जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेज की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आइए, हमारा जो बिंदु चल रहा है, काल चल रहा है, जो कि पहला वाला पार्ट आप देख चुके होंगे। विद्यार्थीगण हर एक पार्ट देखोगे तभी समझ में आएगा, वो भी नियमबद्ध करके। पहला वाला पार्ट, उसके बाद दूसरा वाला पार्ट, इसके बाद तीसरा वाला पार्ट। जीवन में कभी नहीं गलत होगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, एक बार देखेंगे तो आप हर वीडियो देखेंगे, मुझे इतना मालूम। आइए आज हम बात करेंगे भूतकाल के जो 6 भेद होते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भूतकाल के 6 भेद पर। भूतकाल जो हमारा बीता हुआ समय होता है, इसके कितने भेद होते हैं? 6। और जो पहला भेद होता है विद्यार्थीगण भूतकाल का, वो क्या होता है? सामान्य भूतकाल होता है। जी हाँ, क्या होता है? सामान्य भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल किसे कहा जाता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का बोध हुआ हो, उसी को सामान्य भूतकाल कहा जाता है। विद्यार्थीगण भूतकाल का सामान्य भूतकाल जो पहला भेद होता है, याद रखना, इसमें समय का पता नहीं चलता। विद्यार्थीगण भूतकाल के सामान्य भूतकाल में समय का पता नहीं चलता। समय का पता नहीं चलता। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आपसे पूछेगा भूतकाल के 6 भेदों में से ऐसा कौन सा भेद है जिसमें समय का पता नहीं चलता? तो भूतकाल का सामान्य भूतकाल। विद्यार्थीगण आपसे पूछेगा भूतकाल का ऐसा कौन सा भेद है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया नहीं होती? तो सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है विद्यार्थीगण, नहीं होता है। आपसे पूछेगा भूतकाल के 6 भेदों में से ऐसा कौन सा भेद है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया नहीं पूछी जाती, नहीं होती है? तो भूतकाल का सामान्य भूतकाल होगा। जी हाँ, जो हेल्पिंग वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस में, जो सहायक क्रिया होती है, वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार चेंज होती है, आपको पता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो हर कोई नहीं बताता। याद रखना, कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भूतकाल के सामान्य भूतकाल के वाक्यों में होता है। कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, याद रखना, कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भूतकाल के सामान्य भूतकाल के वाक्यों में होता है। सामान्य भूतकाल के वाक्यों में होता है। इसके साथ साथ दोस्तों याद रखना, हमेशा और हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, डीप कंसेप्ट है। वर्तमान प्लस भविष्य, वर्तमान प्लस भविष्य काल के वाक्यों में, वर्तमान और भविष्य काल के वाक्यों में याद रखना, कर्ता के साथ ने, यानी मैंने क्या कहा विद्यार्थीगण, कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। कहा वर्तमान और भविष्य काल के वाक्यों में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। होता है तो सिर्फ भूतकाल के सामान्य भूतकाल के वाक्यों में। इसके साथ साथ दोस्तों जाइएगा मत, बने रहिएगा, फिर समझ जाओगे। कर्ता के साथ यदि जहां भी कहीं किसी वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, आपसे यदि पूछा जाए कि ये काल कौन सा होगा, तो भूतकाल का सामान्य भूतकाल होगा। भूतकाल का सामान्य भूतकाल होगा। कर्ता के साथ अगर जहां ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, आपसे पूछे कारक कौन सा होगा, तो कर्ता कारक होगा। कर्ता के साथ जहां ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, ऐसी दशा में क्रिया का लिंग और वचन सेंटेंस में यानी वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार बदलता हुआ दिखाई देता है। याद रखना, यानी कर्मवाच्य ना होकर वाच्य कृतिवाच्य होता है। वाच्य कौन सा पूछा जाए, वॉइस कौन सा माना जाता है, तो कृतिवाच्य होता है। कर्ता के साथ जहां ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, आपसे पूछे क्रियाकर्म के आधार पर सकर्मक या कर्मक, तो क्या लगाना है? सकर्मक लगाना है। याद रखना, इतना तो आप जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, यहीं से आते हैं और आप गलत करते हो। तो विद्यार्थीगण हमेशा हमेशा इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताना चालू करें। बहुत अच्छी बात बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत अच्छा तथ्य है दोस्तों, हर कहीं नहीं आपको मिलता। आइए बात करते हैं
तो भूतकाल का जो सामान्य भूतकाल होता है इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, समय का पता नहीं होता। जैसे विद्यार्थीगण याद रखना, जैसे मैंने कहा उदाहरण, मोहन ने, विद्यार्थीगण मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया, ऐसे आएगा रोहन ने अखबार पढ़ा, रोहन ने अखबार पढ़ा। तो देख रहे हो इस वाक्य में हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, इसमें समय का पता नहीं चलेगा। जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा उसमें समय का पता भी नहीं चलता। याद रखना, मोहन ने खाना खाया विद्यार्थी, रोहन ने अखबार पढ़ा, पढ़ा तो कब पढ़ा ये नहीं मालूम है। मोहन ने खाना खाया, खाया तो, पर कब खाया कोई पता नहीं है। विद्यार्थीगण याद रखना, ऐसे प्रश्न आता है जैसे मैंने कहा सीता बाजार गई। देखो ये क्रिया है, क्रिया के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है। राधा बाजार गई, गई तो, पर कब गई कोई पता नहीं। जी हाँ, याद रखना, वे लखनऊ गए, गए तो, पर कब गए कोई पता नहीं। दोस्तों हमेशा और हमेशा ऐसे ही प्रश्न आते हैं। मैंने खाना खाया, बहुत ध्यान सुनो, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। जैसे कहा मैंने खाना खाया, विद्यार्थीगण खाना खाया तो, पर कब खाया कोई पता नहीं। राम ने या श्याम ने चाय पी, जैसे आएगा श्याम ने चाय पी तो चाय कब पी कोई पता नहीं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ऐसे ही आते हैं प्रश्न, बहुत उदाहरण। जैसे हमने कहा राम गया, राम गया, गया तो, पर कब गया कोई पता नहीं। ऐसे कहता है तुम आए, तुम आए, आए तो, पर कब आए कोई पता नहीं। दोस्तों याद रखना, सीख जाओगे हिंदी व्याकरण, ये मेरी गारंटी है। तो याद रखना ये सामान्य भूतकाल हो गया। अब जरा देखो, अगर आपसे पूछा जाए सामान्य भूतकाल के साथ साथ यदि सामान्य के बाद जो 6 में से दूसरा भेद होता है इसका, ये तो पहला हो गया। दूसरा होता है विद्यार्थीगण आसन्न, आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है दोस्तों निकट या पास, यानी जिसे क्या कहा जाता है समीप। और पढ़ रहे हैं क्या भूतकाल, काल का मतलब क्या होता है समय होता है। जी हाँ, काल का मतलब क्या होता है समय होता है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में तो कार्य हुआ, पर कार्य को हुए ज्यादा समय ना हुए हो, उसी को आसन्न भूतकाल कहा जाता है, क्योंकि ये निकट पास यानी समीप का समय बताता है। जैसे हम किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं तो वर्तमान, लेकिन जैसे ही पढ़ने के बाद आप निकल गए, घर पहुंच गए, तो पढ़ के आए हुए यानी शिक्षण संस्थान से पढ़कर आए हुए ज्यादा समय नहीं हुए, लेकिन पढ़ के निकल गए, समय बीत गया, भूतकाल हुआ, लेकिन शिक्षण संस्थान से आए ज्यादा समय नहीं हुए। विद्यार्थीगण क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में याद रखना हुआ तो, पर कार्य को हुए बहुत ज्यादा समय ना हुए हो, उसी को आसन्न भूतकाल कहा जाता है। और याद रखना हमेशा और हमेशा आसन्न भूतकाल के वाक्यों में हमेशा और हमेशा याद रखना जो सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया होती है यानी हेल्पिंग वर्ब विद्यार्थीगण क्या होती है सिर्फ है। याद रखना है जोड़ना है, ता है, ती है, ते है नहीं, है सिर्फ। अगर हम सामान्य भूतकाल के वाक्यों में जितना भी मैंने लिखा है, अगर इसी में है जोड़ देना तो ये वाला पूरा का पूरा जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये भूतकाल का आसन्न भूतकाल हो जाएगा। जैसे देखो इसके साथ साथ और हम उदाहरण बताएंगे। तो दोस्तों जैसे हमने कहा, यही प्रश्न यही बदल दे जो पहला है, मोहन ने खाना खाया है, मोहन ने खाना खाया है। यानी सामान्य भूतकाल के वाक्यों में यदि हम क्रिया के साथ है हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे सहायक क्रिया, तो सामान्य भूतकाल का वाक्य आसन्न भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, मुख्य क्रिया थी, इसके साथ है जोड़ दिए, मोहन ने खाना खाया है। जी हाँ, हम कहते हैं हम अपने घर परिवार में होते हैं 4-6 दिन की बात थोड़ी करते हैं हम खाना खाए हैं,
तुरंत की बात करते हैं, जो कार्य हो जाता है पर घर में पूछा जाता भैया खाना खाए हैं, कहते हैं हाँ खाना खाए हैं, यानी अभी अभी जो कार्य हुआ। तो मोहन ने खाना खाया है, ऐसे रोहन ने अखबार पढ़ा है। जैसे देखो विद्यार्थीगण, मैंने कहा रोहन ने अखबार पढ़ा है। दोस्तों जरा देखो, रोहन ने अखबार पढ़ा है। रोहन ने अखबार पढ़ा तो कब पढ़ा कोई निश्चित पता नहीं, सामान्य भूतकाल होता है, पर रोहन ने अखबार पढ़ा यानी हाल ही में पढ़ा है, यानी हाल ही में पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब लगाने से मुख्य क्रिया के साथ वो आसन्न भूतकाल का उदाहरण बन जाता है। जैसे मैंने विद्यार्थीगण कहा सीता बाजार गई है, याद रखना ऐसे आ जाएगा, सीता बाजार गई है, बाजार गई है विद्यार्थीगण ऐसे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। मैंने खाना खाया है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा, मैंने खाना खाया है। राम ने चाय पी है, ऐसे आ जाएगा, राम ने चाय पी है। विद्यार्थीगण लगता है हाल ही में चाय पी है, पर काम तो हो गया ना, भूतकाल हुआ, पर चाय पिए ज्यादा समय नहीं हुए हैं, चाय तो पी चुके, बीता हुआ समय भूतकाल, पर याद रखना आसन्न भूतकाल। ऐसे मैंने कहा राम गया है, ऐसे यही प्रश्न कह दे, राम गया है विद्यार्थीगण है सिर्फ जोड़ना है, तुम आए हो या तुम, यहाँ तो तुम है बहुवचन है नहीं लगा सकते। तो याद रखना विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्न आते हैं। एक बार इसकी साथ लीजिए दोस्तों, फिर बता रहे हैं। जी हाँ, कभी गलत मत करना, है ना। प्रश्न अच्छा, जैसे मैंने कहा विद्यार्थीगण उसने पूजा की है, देखो ऐसे प्रश्न आएगा, उसने पूजा की है, तो जरा देखो विद्यार्थीगण उसने पूजा की है, पूजा हो गई भूतकाल, लेकिन है तो विद्यार्थीगण क्या होगा, आसन्न भूतकाल। तो ये दोस्तों एक बार इसकी साथ लीजिए, मनोयोग से पढ़ोगे तो जरूर आएगा, याद रखना। चलो इसकी साथ लो फटाफट। चल आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, अगला क्या है हमारा, जो सामान हो गया, आसन हो गया, 4 और बचे हैं दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा पूर्ण भूतकाल। जी हाँ, क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। और पूर्ण भूतकाल के वाक्यों में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, जरा देखो। पूर्ण भूतकाल, जी हाँ, भूतकाल का कौन सा भेद होगा दोस्तों, पूर्ण भूतकाल, जी हाँ, हमेशा और हमेशा जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों, जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया याद रखना, सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया विद्यार्थीगण था, थी और क्या होता है, थे होते हैं। यानी पूर्ण भूतकाल किसे कहा जाता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में तो हुआ, पर काम को हुए बहुत समय हो चुके होते हैं, काम को हुए बहुत समय हो चुके होते हैं। जैसे हम अपने घर परिवार में होते हैं, सभी लोग उपस्थित होते हैं, कोई बाहर के लोग आते हैं तो कहते हैं भैया हम भी जयपुर गए थे, एक समय था हम भी वहां थे, याद रखना, एक दिन हमारा भी समय था, बहुत पहले काम हो चुका होता है, वहां पूर्ण भूतकाल होता है, याद रखना। जैसे कहा मैंने कलम खरीदी थी विद्यार्थी का, जैसे उदाहरण देखो, मैंने कहा मैंने कलम खरीदी थी, मैंने कहानी सुनी थी, प्रश्न ऐसे आएंगे दोस्तों, मैंने कलम खरीदी थी, मैंने कहानी सुनी थी, जरा देखो ऐसे आएगा, जैसे मैंने कहानी सुनी थी। दोस्तों देखो थी आया, यानी क्रिया के साथ क्या आया, थी सिर्फ आया है, मैंने कहानी सुनी थी, याद रखना। जैसे यही प्रश्न ऐसे दे दे, मोहन ने खाना खाया था, मोहन ने खाना खाया था, यानी बहुत पहले खाया था, याद रखना। जैसे वे जयपुर गए थे, वे जयपुर गए थे विद्यार्थीगण, ऐसे प्रश्न आएगा, याद रखना हमेशा और हमेशा। सीता चाय पी थी, सीता चाय पी थी, याद रखना, जहां वे जयपुर गए थे विद्यार्थीगण, था थी थे आ जाए हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया के साथ, वही क्या होते हैं, पूर्ण भूतकाल होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। जी हाँ, समझ में आएगा दोस्तों, जरूर समझ में आएगा। कहीं भी रहना, कहीं भी, जैसे हमने
मैं सोया था, उसने मेरा घर देखा था। जैसे प्रश्न आ जाए, कोई आ जाए, जैसे मैंने कहा उसने मेरा घर देखा, देखा है क्रिया, देखा था, मैं वहां सोया था। तो विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्न आएंगे ना, वो क्या हो जाते हैं, पूर्ण भूतकाल हो जाते हैं। आइए जरा देखते हैं इसके बाद क्या होता है। दोस्तों याद रखना, पूर्ण भूतकाल के बाद क्या होता है, हमेशा और हमेशा पहला तक क्या था हमारा दोस्तों, सामान्य था। इसके बाद क्या था, आसन्न था। इसके बाद क्या हुआ, पूर्ण। इसके बाद क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। अपूर्ण भूतकाल होगा, जी हाँ, अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल क्या है दोस्तों, जरा देखते हैं। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में काम पूरा नहीं हुआ था, काम चल रहा था। विद्यार्थीगण जैसे हम कई बार बस से, ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कोई विद्यार्थीगण, कोई फैक्ट्री, कोई संस्था, कोई घर मकान, कोई मंदिर मस्जिद बन रहा था, हम जा रहे थे उस रास्ते से, वो काम हो रहा था, पर मेरे सामने वो कार्य पूरा नहीं हुआ था, यानी बीत गया समय, हम निकल गए उस रास्ते से, गुजर गए, समय बीत गया, भूतकाल। तो जरा देखो, अपूर्ण भूतकाल की जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, याद रखना विद्यार्थीगण, याद रखना, जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया इसकी जो होगी, तो उसकी सहायक क्रिया क्या होगी, रहा था, रही थी, और क्या होगा, रहे थे। ये हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्तों, जी हाँ। जरा देखिए, अब इसी से हम प्रश्न बनाएंगे। जैसे विद्यार्थी गण कहे, राम खाना खा रहा था। विद्यार्थीगण, हम हमारे दो मित्र होते हैं, सहपाठी होते हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं। जब हम लोग राम के रूम पे गए थे तो खाना खा रहा था, यानी खा नहीं चुका था। याद रखना, अब यहाँ प्रश्न बनेगा, अब यहाँ प्रश्न बनेगा, जाइएगा मत, बने रहिएगा, तब समझ पाओगे। राम खाना खा रहा था, देखे थे, राधा बाजार जा रही थी, राधा बाजार जा रही थी। विद्यार्थी राधा बाजार जा रही थी। वे जयपुर जा रहे थे, जा रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों, याद रखना हमेशा और हमेशा। जैसे थे, सीता चाय पी रही थी। राम अखबार पढ़ रहा था। तो जरा देखो विद्यार्थीगण, रहा था, रही थी, रहे थे, याद रखना आएगा। तो क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल। जैसे मैं कहूं, अब कुछ प्रश्न होंगे। जैसे मोहन खाना खा चुका, मोहन खाना खा चुका, मोहन खाना खा चुका। विद्यार्थीगण, चुका, चुकी, चुके आएंगे ना, तो वहां भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। राम अखबार पढ़ लिया, राम ने अखबार पढ़ लिया, ऐसे आएगा। राम ने अखबार पढ़ लिया, मोहन जयपुर पहुंच गया, ऐसे प्रश्न आएगा। तो याद रखना, सीता चाय पी चुकी, तो ये होगा क्या, यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। चुका, चुकी, चुके, ये नहीं सोचना हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण होगा। भूतकाल का क्या होगा, सामान्य भूतकाल होगा दोस्तों, गलत मत करिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। जब दोस्तों अब बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे, हमारा सामान्य हो गया, आसन हो गया, पूर्ण अपूर्ण हो गए विद्यार्थीगण। अब जरा देखते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, संदिग्ध। मैंने सामान्य पढ़ा, भूतकाल, मैंने आसन्न पढ़ा, मैंने पूर्ण पढ़ा, मैंने अपूर्ण पढ़ा। अब पढ़ेंगे संदिग्ध, यानी संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होते हैं, संदिग्ध भूतकाल क्या होते हैं विद्यार्थीगण, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में तो हुआ, पर काम होने में संशय रहा हो। संदिग्ध का मतलब ही होता है संशय, संदिग्ध का मतलब ही होता है संशय। विद्यार्थीगण, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, सहायक क्रिया होगी, याद रखना, होगा, होगी, और क्या होता है, होंगे, होगा, होगी, होंगे। विद्यार्थीगण परेशान मत होना, जब तीनों पार्ट पढ़ जाएंगे, इसके बाद धमाकेदार हम क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके दिलो दिमाग में संशय पैदा कर देंगे। वो देखने के बाद आपके बिंदु, कंसेप्ट हमेशा क्लियर हो जाएंगे। तो याद रखना, जैसे यही दे दें, मोहन ने
अखबार पढ़ा। मोहन ने अखबार पढ़ा सिर्फ इतना सामान्य भूतकाल। मोहन ने अखबार पढ़ा होगा, देखो होगा अब संशय हो गया है ना। मोहन ने अखबार पढ़ा होगा संशय वाला उदाहरण हो गया। सीता सीता बाजार गई होगी। सीता बाजार गई होगी। विद्यार्थी जरा देखो, होगा होगी होंगे जहां आएगा हेल्पिंग वर्ब वो संदिग्ध भूतकाल होगा। याद रखना, जैसे वे जयपुर गए होंगे, ऐसे प्रश्न आएगा। याद रखना, हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण इसकी साथ लीजिए दोस्तों, बहुत प्रश्न है, मजा आएगा, परेशान मत होना। जी हाँ, है ना, कभी गलत मत करना। और एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा उसने किताबें खरीदी होगी। उसने किताबें खरीदी होंगी ऐसे विद्यार्थी आएगा। उसने खाना खा लिया होगा, ऐसे देगा। वह खाना खा लिया होगा। विद्यार्थीगण जहां होगा होगी होंगे आएंगे वो सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? संदिग्ध भूतकाल होगा। याद रखना, कभी गलत मत करना। इसके साथ साथ हम बात करेंगे हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। विद्यार्थीगण इसमें क्या आते हैं? शर्त वाले वाक्य आते हैं। क्या आते हैं? शर्त वाले वाक्य आते हैं। शर्त का मतलब ये होता है, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है। एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है। जी हाँ, याद रखना, भूतकाल के वाक्यों में, लेकिन हेतु हेतु मद भूतकाल के वाक्यों में। जैसे हम बात करें दोस्तों, बहुत ध्यान सुना, जैसे मैंने कहा यदि आपने मुझे बुलाया होता तो मैं जरूर आता। यदि आप मुझे बुलाते तो मैं जरूर आता, ऐसे प्रश्न आएंगे। जरा देखो, यदि आप मुझे बुलाते, यदि आप बुलाते तो मैं जरूर आता। यदि आप मुझे बुलाते तो मैं जरूर आता। विद्यार्थीगण, हमारे घर परिवार में कोई फंक्शन होता है, मान लीजिए सिस्टर की शादी हुई या कोई पूजा पाठ का समारोह है। विद्यार्थीगण, हम हमारे जो दो मित्र होते हैं कभी बाजार में मिले और मेरे सामने वाले मित्र ने मुझसे कहा कि दोस्त आप मेरे सिस्टर की शादी में यानी निमंत्रण में नहीं आए। तो मैंने जवाब दिया, यदि आपने बुलाया होता तो मैं जरूर आया होता। आपने बुलाया नहीं और मैंने आया नहीं। तो विद्यार्थीगण, यदि आप बुलाते तो मैं जरूर आता, काम हो चुका था। जरा देखो, यदि आप बुलाते तो मैं जरूर आता, शर्त वाले वाक्य हैं। एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड है। जैसे यदि आप बुलाते तो, ये इतना ढक लो तो, इसका अर्थ है नहीं निकलेगा अब जब तक इधर वाला पार्ट नहीं होगा। अब इतना ढक लो, मैं जरूर आता। क्या मैं जरूर आता? यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड है। जैसे यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा हुई होती यानी वर्षा नहीं हुई, फसल खराब हो गई। यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। हेतु हेतु मद भविष्य काल हो जाएगा। यदि आप बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा, हेतु हेतु मद भविष्य हो जाएगा। यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, भविष्य होगा, हेतु हेतु मद भविष्य का होगा। यदि मेहनत करते तो पास हो जाते। यदि मेहनत करते, यदि आप पढ़ते, ऐसे कर दे, यानी फेल हुआ व्यक्ति, यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते। यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते, यानी विद्यार्थीगण ने पढ़ा नहीं और पास नहीं हो पाया। तो जरा देखो, ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, हमेशा और हमेशा ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं। तो यदि आप बुलाते तो मैं जरूर आता। यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते। ऐसे प्रश्न आते हैं जहां वो हेतु हेतु मद होगा। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण, इसी में यदि हम उदाहरण दें
शर्त वाले ऐसे आते हैं, वे पढ़ते, वे खेलते, वे जाते। विद्यार्थीगण ऐसे भी आते हैं बहुवचन वाले। वे क्या है? बहुवचन शब्द है। याद रखना इसमें भी शर्त छुपा है। वे पढ़ते, वे खेलते, वे जाते, यानी ये विद्यार्थीगण भूतकाल की क्रिया है। ये भूतकाल की क्रिया है, याद रखना। यानी हम कह सकते हैं हमेशा और हमेशा हम हमारे घर परिवार में जैसे दो मित्र होते हैं, इनके ऊपर सेंटेंस बना रहे हैं दोस्तों। हम हमारे घर परिवार में दो मित्र होते हैं, हम कहते हैं यदि उनके पास पैसे होते तो वो भी पढ़ते, यदि वो भी पढ़ते। तो विद्यार्थीगण हम कहते नहीं कि हमारे दोस्त की स्थिति नहीं सही थी, नहीं तो वे भी जयपुर जाते। ऐसे विद्यार्थीगण हो सकता हो उनको टीम में शामिल ना किया गया हो, नहीं तो वे भी जरूर खेलते। यानी खेल समाप्त हो चुका, वे जाते। हो सकता उनके पास पैसे नहीं रहे हों, नहीं तो वो भी बाजार जरूर जाते। ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो हेतु हेतु मध्य भविष्य का भूतकाल होते हैं। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और मुझे विश्वास है प्रिय विद्यार्थीगण आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दो विद्यार्थीगण पढ़ रहे होंगे, मज़ा आएगा। इसके नेक्स्ट दिन हमारा दूसरा वाला पार्ट आप तक पहुंचेगा। दोस्तों बस मेरी कक्षा आज तक यहीं तक होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।